एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। मीडिया का सारे मेरा भाई लोगों को और इधर बेटा सूर्या लक्ष्मण और यार आर्लेकर सबको मेरा नमस्कार। सर, ये मेरा भाई है। ये 2005 से लेकर के अब तक मेरा साथ में इनका आना जाना, उठना बैठना, एक साथ काम करना, सब कुछ मेरे साथ करते हुए इन्होंने और 2 साल सर्विस को ऑफिसर बनने के बाद में 2 साल सर्विस को रिज़ाइन करके उनका मन में आया सोशल वर्क करना है, अंडमान के लिए कुछ करना है करके अपना मन में बना करके यहाँ पर आया है। तो गवर्नमेंट का तरफ से अपना गैस सिलेंडर का कैंडिडेट दिया हुआ है। और सर, इनको बारे में बोलने से एक सोशल वर्क कैसा चीज़ है, अंडमान को कितना डेवलप कर सकते हैं, तो इस चीज़ इनमें मन में इनका मन में बैठा हुआ है। किसी को 50 आदमी जाता है तो किसी को कुछ हो गया तो तकलीफ हो गया तो उनको पहला आदमी होगा या आदमी जा कर के उनको हाथ देने के लिए जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे को ये बंदे अंडमान के लिए हम कुछ करना चाहता हूँ करके सभी लोगों को बोला। इनका हमारा साथ में काम किया और बहुत लोग हैं इधर में अंडमान में, तो सब लोग बोला सर आप आ जाओ इधर में सब समाज सेवा करो करके बोला है। तो उस हिसाब से मैं भी सोचा नहीं था इन्होंने नौकरी रिज़ाइन करके आ जाए करके, बट आ गया है, उतर गया है इन्होंने। तो हम लोग सबके तरफ से इनको बधाई देता हूँ और अंडमान के लिए इनसे जो कुछ भी होता है उन्होंने योगदान देने के लिए हमारा तरफ से इनको बधाई है। और बस है सर, बाकी यार आर्लेकर सर थोड़ा बहुत अपना तरफ से बताएंगे। थैंक यू मोहन जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे दोस्त मोहन जी, मेरे दोस्त लक्ष्मण जी और मेरे मीडिया बंधु, सबसे पहला मैं आपको सभी का दिल से स्वागत करता हूं और साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए। आप सभी को मालूम ही होगा कि आने वाला 19 अप्रैल को अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में टोटल 12 उम्मीदवार उतरे हैं। 12 में से मैं आनंद रामनाथ आर्लेकर सीरियल नंबर 9 में है। तो मैं ये सोच के आया, बहुत कुछ सपने लेके आया है, बहुत कुछ ड्रीम लेके आया हूँ और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जो इलेक्शन के दौर में जो मैनिफेस्टो बनाया, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं अंडमान निकोबार को द्वीपवासियों को ये मैं पहुंचाना चाहता हूं मेरा मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो मैं आपको आपकी तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मीडिया दोस्तों को निवेदन है कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों के तक पहुँचे। थैंक यू। तो इन शॉर्ट मैं कोशिश करता हूँ मैनिफेस्टो पढ़ के उसका थोड़ा ब्रीफ करने का। मैंने कुल मिला के 13 पॉइंट डाले हैं मेरे मैनिफेस्टो में आने वाले इलेक्शन में। सबसे पहला है डिबेट स्टूडेंट के बारे में। एड्रेस अनरिजॉल्व इश्यूज इम्पैक्टिंग डिबेट स्टूडेंट फ्यूचर एंड होल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन अकाउंटेबल। जहाँ तक आपको मालूम होगा 22 सितंबर 2022 में डिबेट स्टूडेंट के ऊपर इनजस्टिस हुआ है। एक्चुअली स्टूडेंट का
कुछ गलती नहीं था, ठीक है, वो मजबूरन उनको रोड पे आना पड़ा। लेकिन आज तक उसका किसी को मालूम नहीं उसका क्या हुआ है, समस्या क्या था, किसकी तरफ से गलती था। उनके 2 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो किसी की तरफ से पता नहीं चल रहा है, किसी की हालत में पता नहीं चल रहा है कि किसकी इसमें गलती है। मैनेजमेंट की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, डिब्रेट स्टूडेंट्स की गलती है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की गलती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि इसमें गलती किसकी है। सेकेंड मेरा मैनिफेस्टो में पॉइंट है वो है व्हीकल फेरी सर्विस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री पैसेंजर व्हीकल फेरी सर्विस बिटवीन चार्टम, बाम्बू फ्लैट, डंटास पॉइंट, पानीघाट एंड वाइस वर्सा, इंक्लूडिंग मिडल स्टेट जेटी एंड बाराटन। तो इसमें क्या है, आप सभी को मालूम है, जॉन भैया ने अभी भी बांट लिया है लोकल लोगों का। मैंने भी बहुत कोशिश किया आपकी तरफ से कि बहुत उधर लोगों को परेशानी होती है, वो एक मेजर परेशानी है। उसको वन टाइम सॉल्यूशन है ब्रिज। तो उससे पहले जो अभी ब्रिज आएगा तब लोग उधर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जब डिफेंस में काम करता था, मुझे मालूम है मेरे अंडर में 50-100 लोग काम करते थे, वो लोग टाइम पर नहीं पहुंचते थे। तो टाइम पर नहीं पहुंचते बोल के वो क्या करते हैं कि ऑटो रिक्शा करके एडिशनल अपना बर्डन, एक्सपेंस बर्डन लेके टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो वो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बदले में क्योंकि फेरी सर्विस स्लो है, पुराने फेरीज़ है, तो टाइम पर नहीं पहुंचते पब्लिक अपने ड्यूटी पर। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको फ्री पैसेंजर व्हीकल सर्विस दे दे। तो साथ साथ मैंने ये भी बोला है कि मिडल स्टेट जेटी से लेके 12 टन जेटी, आप बोलेंगे ये क्या हो गया, उधर क्यों जा रहा है। तो उधर NH4 भी ऐसा है कि उसका भी बुरी हालत है NH4 की। जैसे NH4 में धक्के उक्के खा के जाते हैं, ठीक है, फिर उतरना है, फिर फेरी में बैठना है, फिर जाना है, फिर उतरना है। तो कम से कम एक 13-14 रुपये का एक पैसेंजर को रिलैक्सेशन मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें और भी है दिक्कत है, उसमें टूरिस्ट बहुत आते हैं। उसमें आइलैंडर कार्ड यूज़ करके उसको फ्री दे सकते हैं। जिसके पास कोई आइलैंडर कार्ड नहीं है, उसका जैसे टूरिस्ट है उनके पास नहीं रहेगा, उनका टिकट फेयर ले सकते हैं। तीसरी बात है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिज बिटवीन बाम्बू फ्लैट एंड पोर्ट ब्लेयर एज अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो वही तो मैंने बताया, एक बार ब्रिज बन गया तो सबके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका दिया तो मैं 100% इसको कोशिश करूँगा। 100% मैं फ्री ऑफ सर्विस करने की भी कोशिश करूँगा। इसमें एक लाडली लक्ष्मी एक नया चीज़ है, हर स्टेट में चलता है मैक्सिमम में। इंट्रोड्यूस अ स्कीम फॉर 1 लाख रुपीज़ फॉर डॉटर गेटिंग मैरिड विद बेनिफिट अवेल फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, बहुत से गरीब लोग रहते हैं, अपने बेटी की जब शादी करते हैं तो एक्सपेंस बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मान के चलो एक सरकार की तरफ से उनको 1 लाख मिल जाए उस टाइम में, तो फॉर्मेलिटीज रहेगी, जो भी सिविल रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्मेलिटी रहेगी। उसके बाद 1 लाख मिल गया तो उसको एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा पेरेंट्स को। उसमें क्या हो जाएगा, और नॉन रिटर्नेबल है, कोई रिटर्न नहीं करना। तो ये चीज़ है। तो ये लाडली लक्ष्मी के लिए मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा मैं। प्रोविजन ऑफ सेल्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू वुमन ओवर 18 years old थ्रू वेरियस स्कीम टू एम्पावर वुमन शक्ति। आजकल क्या है, जो जॉब है बहुत कम है तो भी किसको मिलता नहीं, किसको मिलता है। तो उसमें क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि नारी शक्ति को जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट्स के, वो उन लोगों ने ऑक्यूपाई करे, मौका ले ले, ताकि वो अपना पैर पर खड़े रहे। जो लोन मिलेगा अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। वो टेलरिंग का होने दो, वो पापड़ बनाने का होने, कोई भी बिजनेस हो खुद कर सकती है, अपने पैर पर खड़ी रह सकती है। तो ये अब उन लोग नारी शक्ति का एक जो ताकत है वो दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो साथ साथ मैं एक नेशनल हाईवे का भी बताना चाहता हूँ।
upgradation of NH4 to NH66 from Chattam to Diglipur with flyover bridges, bypass roads, bridges, 2x2 highway lanes, including a new bridge between Middle State and Baratang, taking precaution for the Jarrah forest area. देखिए, आज मैं 2-4 बार अभी गया था दिगलीपुर में। NH4 की बहुत हालत बुरी है, ट्रेवल नहीं कर सकता कि किसी भी हालत में। और वो नेशनल हाईवे उसको बोल ही नहीं सकते, आप 4 बोलो नहीं तो 44 बोलो, तो नेशनल हाईवे नहीं है। और विलेज का रोड भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने देखा है करीब करीब उसका जो लेंथ छोड़ो, जो ये है 6 मीटर की है। 6 मीटर कहाँ आता है? अगर आप रेजिडेंशियल एरिया नया बनाते हैं तो एक 6 मीटर का रोड बनता है, तो वो देखा तो 6 मीटर का रोड है, 6 मीटर का हाईवे नहीं होता है। हाँ ठीक है, एक ज़माने में बनाया था, ठीक है, लेकिन आज वो नहीं होना चाहिए। आज बहुत कुछ बदल गया, हमारा देश बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत पीछे, 50 साल पीछे है। तो इस रोड को पहला चौड़ा करना है। चौड़ा बोला तो देखिए, अभी मेरे प्लान के हिसाब से पहले सबसे पहले NH4 हटा के उसको अपग्रेडेशन देना है NH66। NH66 जब आएगा तो चाटम से लेके तो ये सिटी आएगी, सिटी के ऊपर कोई और ब्रिज आएंगे, बाईपास आएंगे, जहाँ ब्रिज चाहिए पानी के ऊपर से हो सकता है ब्रिज, रोड के ऊपर से भी ब्रिज हो सकता है, और उसको 2x2 लेन भी होना चाहिए। रही बात जरा फॉरेस्ट एरिया का, एक 6 मीटर का चौड़ा रोड है, एक ही जाने के लिए आने के लिए, उसको 2 रोड बनाओ, सिंगल जाने के लिए, सिंगल आने के लिए। अगर 3 बजे चीरकाटांग से निकलता है गाड़ी तो मिडल स्टेट से भी 3 बजे निकलना है, तो एक क्रॉसिंग हो जाएगी, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और आगे भी जो रोड बनेगा और नेशनल हाईवे 66 जो 2x2 लेन का बनेगा, वो भी हार्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट का और परमानेंट सॉल्यूशन। उसके लिए पोर्ट ब्लेयर से अपना मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर से अपना दिगलीपुर जाने की, शिप से जाने की ज़रूरत नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इसका बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। ये शिप का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, जो भी होगा बाय रोड होगा। तो ये मैं कोशिश करूँगा। हॉस्पिटल के बारे में बताऊँ मैं, इम्प्रूवमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ फॉर पेशेंट्स including specialized doctor and medical staff, first aid medical facility to be made available hard-off for workers and staff। देखो जैसे हमारा PHC है, GB पंथ है, देखिए उधर फैसिलिटीज़ कम है, कोई मशीनरीज की कमी है, डॉक्टर की कमी है, और इस चीज़ में पेशेंट को बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैंने एक बात नोट किया है, मैं जब डिफेंस में सर्विस करता था, जेटी पर मजदूर लोग, स्टाफ लोग काम करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। छोटा सा उंगली को माइनर फ्रैक्चर आ सकता है, कट हो सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट एड, मेजर होने दो या माइनर होने, तो फर्स्ट एड उधर एक होना चाहिए। तो एक थोड़ा डॉक्टर एक होना चाहिए, 2 नर्स होना चाहिए, एक नर्स भी होगा तभी चलता है, उसका स्टाफ होना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट एड जिसको इंजरीज हुआ है वो तुरंत उसका इलाज करे। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा। उसके बाद फार्मेसी कॉलेज, मैं कोशिश करूँगा लॉन्च ऑफ फार्मेसी कॉलेज फॉर स्टूडेंट एंड 1 or 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने अभी वुमेन के बारे में बताया, अगर वो लोग अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं एक साइड से। वैसे ही मैं कॉलेज लॉन्च, फार्मेसी कॉलेज लॉन्च करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ कॉलेज B.Pharm D.Pharm होने के बाद उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी भी लाने की कोशिश करूँगा सरकार के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, जिसने D.Pharm B.Pharm जो भी किया है तो उधर तुरंत उसको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट मिलने का एक सपोर्ट रहेगा। एजुकेशन, एंश्योर प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर स्कूल, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स एंड फील्ड वैकेंसीज, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, फैकल्टीज, टीचर्स एंड स्टाफ। देखिए बहुत जगह पर हमने देखा है, सर्वे किया है स्कूल में,
कॉलेजेस में जहाँ टीचर होना चाहिए सफिशिएंट उधर नहीं है, कम है। जहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए प्रिंसिपल नहीं, स्टाफ भी कम है। ये भी फुलफिल करने का मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यूटिलाइज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंश्योरिंग 100% रिक्रूटमेंट फॉर आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन पोस्ट ऑफिस एंड एक्सेट्रास। इसमें देखिए अभी दौर चल रहा है कि आइलैंडर्स, नॉन आइलैंडर्स बाहर के आके जॉब लेते हैं, और क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया उसको अप्लाई करते हैं। जो बेस्ट निकलता है वो उसको जॉब मिलता है। वो मेनलैंड का होने दो, चेन्नई का होने दो, या दिल्ली का होने दो, या महाराष्ट्र का होने दो, तो उसको नॉन आइलैंडर को जॉब मिलता है। अभी क्या करना है, अभी एम्प्लॉयमेंट एक्शन पता ही नहीं हाई चल रहा है कि बंद पड़ा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्शन में जैसे आप रजिस्ट्रेशन नाम करते हैं शुरू 10वीं पास होने के बाद, 12th होने के बाद, तो उसमें सीनियरिटी होती है। मान के चलो इंडियन नेवी में एक LDC के पोस्ट 100 निकले, तो इंडियन नेवी क्या करेगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम स्पॉन्सर कर मांगेगा, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसको नाम स्पॉन्सर करेगा। अगर 100 मांगा तो 1000 भी कर सकता है नाम स्पॉन्सर, 1500 भी कर सकता है। तो उसके बाकी कार्रवाई इंडियन नेवी करेगा, जो इंटरव्यू जो भी एग्ज़ाम्स है वो सिलेक्शन वगैरह हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि 100% आइलैंडर्स को जॉब मिलेगा अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यूटिलाइज किया तो ये एक मेरा प्लान है। उसके बाद रोड टैक्स, इम्प्लीमेंट वन टाइम पेमेंट ऑफ रोड टैक्स फॉर न्यूली परचेज व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स कलेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अभी हमने देखा एक 2 व्हीलर भी हमने खरीदा तो हर साल मुझे 150 रुपया 1 साल होने के बाद जाना पड़ता है हर साल। अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, उस दिन मुझे छुट्टी लेना पड़ता है। जाओ RTO ऑफिस में, वो लाइन में खड़ा रहो, फॉर्म भरो, ऐसा हर साल करना पड़ता है। एक गाड़ी लिया तो हर साल वाले कंटिन्यू 15 साल करना पड़ता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब आप गाड़ी खरीदेंगे शोरूम से तो रजिस्ट्रेशन करना ही है उसी टाइम, साथ साथ उसको रोड टैक्स भरना है लाइफ टाइम 15 साल का। सपोज 150 रुपया पर साल है तो उसका कुछ कंसेशन मिलके उसका कुछ हो जाएगा, ऐसे 3-4 हज़ार हो जाएगा, एक क्लब सब भर के 15,000 का रोड टैक्स भरना जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, पब्लिक को रिलैक्सेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी आपके पास रहती है, रोड टैक्स ड्यू हो जाता है, पता नहीं चलता है, कौन देखता है, गाड़ी तो चलाना है, स्टार्ट मारते चलाते, फिर ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेते हैं, दिखा तो रोड टैक्स नहीं बांधना नहीं, तो ऐसा। तो लाइफ टाइम बनने से क्या हो गया, लोगों पब्लिक को रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एक्साइज डिपार्टमेंट टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल एंड कंज्यूमशन ऑफ लिकर इन अंडमान निकोबार आइलैंड। अभी आजकल आनेडू को चला रहा है, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट आना जरूरी है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट आ गया, एक तरह की फोर्स है, जैसे पुलिस फोर्स है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट उनका यूनिफॉर्म भी रहेगा, एक फोर्स टीम रहेगी। तो जहाँ भी लिकर का रिलेटेड है तो उसका हक बनता है कि उसको चेक करो, उसको रेड मारो, गलत डुप्लीकेट लिकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर सकता है। तो ये लॉन्च यहाँ एस्टैब्लिश करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दारू डुप्लीकेट आता है, वो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर एक्साइज डिपार्टमेंट आया तो वो अपना लिकर के ऊपर, लिकर डिपार्टमेंट के ऊपर वो ध्यान देगा। आखिर के 13 मेरा पॉइंट है, गैस सिलेंडर, टाइमली डिलीवर ऑफ डोमेस्टिक सिलेंडर्स टू द कंज्यूमर्स, ensuring proper weight and cylinders। इसमें क्या होता है, हमने देखा है कि इस गैस सिलेंडर का डिलीवरी बराबर नहीं होता है, लोग पैसे मांगते हैं और पता नहीं सिलेंडर खाली लेके इधर से उधर भागते हैं, ट्रक आता है, स्टाफ आता है उनका, कौन भर के लेके भागता है, कौन खाली लेके भागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा प्रॉपर बांधता है तब हम डोर डिलीवरी का भी पैसा बांधते हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज है। तो प्रॉपर वेट के साथ
गैस सिलेंडर 2 दिन तक होना चाहिए, इसके ऊपर मैं ध्यान दे दूँगा। ये रहा मेरा 13 पॉइंट जो मैंने इस मेरे मैनिफेस्टो में लिखे हैं। फिर भी मैंने और भी है मेरे पास, ये मैं ध्यान में रखूँगा। वाटर क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखो सप्लाई चली गई, हम अंधेरे में काम कर रहे हैं अपना। वैसे ही अभी परसों हमने एक बेकरी में देखा कि उसका क्या है कि वो ब्रेड बना रहा था, सप्लाई चले, ब्रेड खराब हो गए। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत आती है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको मंथली पेमेंट भी देना है अपने स्टाफ को। तो वाटर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी मेरा ध्यान में रहेगा बात। और एक बात यहाँ अंडमान निकोबार में चलती है, रेगुलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसमें है BMS है, DRMs है, होमगार्ड है, आशा महिला है। अभी रिसेंटली GTD PST का इशू चल रहा था, वैसा हमारे डिफेंस में DO DRL के भी कॉन्ट्रैक्चुअल इशू है। ये जो है वन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ये आंदोलन वगैरह करके अभी देखा कुछ नहीं हो रहा है। अभी जब मुझे मौका मिलेगा तो इनका वन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा। नमस्कार सर, जो है 2005 से अंडमान के बारे में थोड़ा पता करके हमारे लोगों को और हमारे बीच में घुमाएं और अपनी तरफ से जितना भी सोशल वर्क करना है, बीच बीच में आके हम लोग से मिलके अपना तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट करना है और उनकी तरफ से जो भी सहायता हम लोग मंदिर वगैरह ऐसे सोशल वर्क करें। और मेडिकल का कुछ छोटे मोटे इशू है, उसमें भी सर ने बहुत सारे अपनी तरफ से सहयोग करें। और जितने भी जैसा व्हाट्सएप में आप लोग देखे होंगे जो पेशेंट रेफ़र का, वो सभी को अपनी तरफ से जितना भी हो सके अपनी तरफ से मदद करें। तो एक बार इनको मौका देना चाहिए। इस तरह नया सोच लेके अंडमान की तरक्की के लिए जो आगे आया है उनके बारे में भी हम लोग सभी सोचकर एक बार इनको मौका देना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार सर, जो है 2005 से अंडमान के बारे में थोड़ा पता करके हमारे लोगों को और हमारे बीच में घुमाएं और अपनी तरफ से जितना भी सोशल वर्क करना है, बीच बीच में आके हम लोग से मिलके अपना तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट करना है और उनकी तरफ से जो भी सहायता हम लोग मंदिर वगैरह ऐसे सोशल वर्क करें। और मेडिकल का कुछ छोटे मोटे इशू है, उसमें भी सर ने बहुत सारे अपनी तरफ से सहयोग करें। और जितने भी जैसा व्हाट्सएप में आप लोग देखे होंगे जो पेशेंट रेफ़र का, वो सभी को अपनी तरफ से जितना भी हो सके अपनी तरफ से मदद करें। तो एक बार इनको मौका देना चाहिए। इस तरह नया सोच लेके अंडमान की तरक्की के लिए जो आगे आया है उनके बारे में भी हम लोग सभी सोचकर एक बार इनको मौका देना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार सर, जो है 2005 से अंडमान के बारे में थोड़ा पता करके हमारे लोगों को और हमारे बीच में घुमाएं और अपनी तरफ से जितना भी सोशल वर्क करना है, बीच बीच में आके हम लोग से मिलके अपना तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट करना है और उनकी तरफ से जो भी सहायता हम लोग मंदिर वगैरह ऐसे सोशल वर्क करें। और मेडिकल का कुछ छोटे मोटे इशू है, उसमें भी सर ने बहुत सारे अपनी तरफ से सहयोग करें। और जितने भी जैसा व्हाट्सएप में आप लोग देखे होंगे जो पेशेंट रेफ़र का, वो सभी को अपनी तरफ से जितना भी हो सके अपनी तरफ से मदद करें। तो एक बार इनको मौका देना चाहिए। इस तरह नया सोच लेके अंडमान की तरक्की के लिए जो आगे आया है उनके बारे में भी हम लोग सभी सोचकर एक बार इनको मौका देना चाहिए। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।